राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। इस तारीख के ऐलान के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना अपना समीकरण साधने की तैयारी में लग गया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों के बीच सहमति बनाने का जिम्मा दे रखा है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में असल किंगमेकर बीजेपी, वाईआरएस, कांग्रेस और टीआरएस हैं। ऐसे में देखना होगा क्या बीजेपी का साथ देंगे या फिर विपक्ष का साथ देंगे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति चुनाव में क्या है वोटों की गणित। राष्ट्रपति चुनाव में क्या कहती है वोटों की गणित। राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। राज्यसभा में 233, लोकसभा में 543 और सभी राज्यों की विधानसभा में 4033 सीटें हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 4809 हुई। विधायक और सांसद के वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए आधे से एक वोट ज्यादा की जरूरत होगी, जिसके लिहाज से कम 5,43,216 वोट चाहिए होंगे। बीजेपी के पास 2% वोटों की कमी। बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल वोट का करीब 48% वोट है। कुल वोट 10,86,000 है, तो उसमें बीजेपी प्लस के पास 5,26,000 वोट हैं। बहुमत का आंकड़ा 5,43,000 है। एनडीए के पास 17 वोटों की कमी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में भले ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का पल्ला भारी हो, लेकिन अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए अन्य दलों के सहयोगियों की जरूरत होगी। ऐसे में बीजेपी भी विपक्ष दलों को साधने में लगी हुई है। इन दलों की भूमिका होगी अहम। वहीं कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी और एनसीपी के वोटों की वैल्यू 2,59,000 है। इसके अलावा टीएमसी, सपा, आम आदमी पार्टी, केरल की लेफ्ट पार्टी, केसीआर, बीजेडी, वाईआरएस, कांग्रेस सहित बाकी विपक्षी दलों के कुल वोट 2,92,894 वोट हैं। इस तरह से सारे विपक्ष के वोट मिला दें तो 51% से ज्यादा वोट हो रहा है। इस तरह से एनडीए से करीब 2% वोट ज्यादा हैं, जिसके चलते विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारने के लिए मशक्कत कर रहा है। इस सूरत में केसीआर, बीजेडी और वाईआरएस की भूमिका अहम होगी। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में ममता द्वारा बुलाई गई बैठक में केसीआर, नवीन पटनायक और अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे थे। ऐसे में क्या विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी को जीत दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में